बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th 10th साइंस के 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट चैप्टर को। तो देखिए सॉलिड स्टेट क्या है, ये एक फॉर्म है मैटर की, ठीक है। मैटर की एक फॉर्म है सॉलिड, जिसमें जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो उन सब्सटेंस को हम किन प्रॉपर्टीज से कैरेक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज होंगे, एक तो डेफिनेट शेप होगी, सॉलिड में अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट उनका वॉल्यूम होगा और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एसिडिटी को वो पॉजेस करते हैं। और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ऑलराइट, जब भी वो इसलिए सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, एक तो डेफिनेट शेप हो जाएगी, एक हो जाएगा डेफिनेट वॉल्यूम होता है और पॉजेस करते हैं रिजिडिटी को, रिजिड होते हैं रिजिडिटी, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं इनकम्प्रेसिबल। इंटरपार्टिकल जो डिस्टेंसेस है वो कैसे हैं, शॉर्ट। इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस आर शॉर्ट एंड इंटरपार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एंड जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं इनके पास हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी क्या होगा, हाई डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू जो हमारे लिक्विड्स एंड गैसेज हैं, एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेज एंड लिक्विड के कंपेयर में जो इनकी डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी होगी। तो सॉलिड स्टेट में अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, डेफिनेट शेप होगी, एक तो उसकी लाइक गोल्ड है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट क्या वुड है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये सब क्या हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम लाइक शुगर है, सॉल्ट है, रिजिडिटी पॉजेस करते हैं, इनकम्प्रेसिबल होती हैं, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इज शॉर्ट और इंटरपार्टिकल फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग हैं, और हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट अब आते हैं सॉलिड के अंदर टाइप्स बच्चों, एक होते हैं एमरफस सॉलिड, एक होती है हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट अब हम इनको पढ़ते हैं, amorphous and crystalline solids, amorphous and crystalline solids। तो amorphous and crystalline solids को बच्चों हम पढ़ेंगे, सॉलिड के दो टाइप है, एक amorphous है और एक crystalline है, इनके डिफरेंस से हम समझ लेंगे। तो देखिए amorphous जो सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते और यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, 12th में भी पढ़ चुके हैं इनको। क्या होता है, एक रेगुलर फैशन यहाँ पर नहीं होता है, रेगुलर फैशन यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। और सेकंड यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, सो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं है, जबकि यहाँ पर डेफिनेट शेप होती है और यहाँ पर रेगुलर फैशन होता है। रेगुलर फैशन में जो पार्टिकल्स है वो अरेंज होते हैं, और शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पर डेफिनेट शेप नहीं है बट यहाँ पर डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, डेफिनेट शेप। थर्ड, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके शेप की, हमने बात कर ली, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो एमरफस के अंदर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो मेल्ट होते हैं एक रेंज में टेम्परेचर के, एक पर्टिकुलर यहाँ पर टेम्परेचर हम नहीं बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मेल्ट होते हैं। यहाँ पर एक रेंज होती है टेम्परेचर की जिसके अंदर ये मेल्ट होते हैं, बट क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है, ये मेल्ट होते हैं हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके पास होता है। सो ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट्स ओवर अ range of temperature, over a range of temperature,
जबकि इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ, जो एमरफस सॉलिड्स होती हैं बच्चों, इनमें क्लीन क्लीवेज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर कट्स आते हैं। जब इनको हम कट करते हैं नाइफ के साथ में, शार्प नाइफ के साथ में जब इनको कट किया जाता है, एमरफस सॉलिड को तो जब कट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर कट्स होते हैं। जब क्रिस्टलाइन को हम करेंगे बिल्कुल यहाँ पर क्या होती है, क्लीन क्लीवेज यहाँ पर हमारी होती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेगुलर कट, दे अंडरगो इरेगुलर कट, और यहाँ पर क्या होगी, क्लीन क्लीवेज होगी, क्लीन क्लीवेज। और यहाँ पर सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होती है। एमरफस के केस में सिमेट्री नहीं है, बट यहाँ पर सिमेट्री होती है, सिमेट्री इज प्रेजेंट, सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, एमरफस जो है वो सूडो सॉलिड्स, या फिर इनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स ये होते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और ये क्या होते हैं बच्चों, ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स ही होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उन एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, जबकि एमरफस जो है वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं। आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है हमारी, आइसोट्रॉपिक होते हैं ये, जबकि जो क्रिस्टलाइन है वो कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक। ये क्या होते हैं बच्चों, हमारी आइसोट्रॉपिक हैं, जबकि ये क्या है, एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। सो आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, एमरफस जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, इनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इनके जो वैल्यूज आती हैं बच्चों वो सेम आती है डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम देखते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब हम इनके लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में देखते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। ये क्या है, एनाइसोट्रॉपिक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होता है, जबकि एमरफस के केस में डेफिनेट नहीं होता है। सो एक डिफरेंस क्या आ जाएगा, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हैव डेफिनेट, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर हमारे पास होता है। सो ये हो गया बच्चों डिफरेंस एमरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। एमरफस सॉलिड क्या होते हैं बच्चों, रेगुलर फैशन यहाँ पर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर फैशन होता है, शॉर्ट रेंज होता है यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ पर शॉर्ट रेंज होता है एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनके पास डेफिनेट शेप होती है। उसके बाद ये मेल्ट होती है एक रेंज में टेम्परेचर की, जबकि इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इरेगुलर कट आते हैं, जब इनको हम कट करते हैं शार्प नाइफ के साथ में, यहाँ पर क्लीन क्लीवेज होती है। और इरेगुलर कट हो गया, सिमेट्री यहाँ पर नहीं होती है, एमरफस सॉलिड्स के केस में सिमेट्री नहीं होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, हमारी सिमेट्री होती है। ये सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, जबकि ये हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में एमरफस, जबकि एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एमरफस के पास में जो हमारा हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन के केस में जो हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज डेफिनेट। इनके पास क्या है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। सो ये हो गया हमारे एमरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के टाइप क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, एक एमरफस सॉलिड होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फर्दर हमारे 4 टाइप्स आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके बीएससी के एग्जाम्स में। क्रिस्टल टाइप, क्रिस्टल टाइप, constituent particles, constituent particles, measure binding forces, measure binding forces, binding forces and properties and examples। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम 4 तरीके की क्रिस्टल टाइप पढ़ेंगे।
एक होते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स, एक होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एक होते हैं हमारे कोवलेंट सॉलिड्स, एक होते हैं मेटालिक सॉलिड्स। 4 टाइप्स हो जाएंगे। तो इन 4 टाइप्स को हम पढ़ेंगे। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे कौन से यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, बाइंडिंग फोर्सेस, बेसिस ऑन बाइंडिंग फोर्सेस, प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड इनके एग्जांपल्स। सो फर्स्ट आएगा हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टल टाइप है यहाँ पर। आयनिक सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बच्चों यहाँ पर आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके बाद मेजर बाइंडिंग फोर्सेस, यहाँ पर जो फोर्सेस होती हैं इनके बीच में बच्चों वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनके पास में, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में तो बच्चों हमारे इंसुलेटर होते हैं, बट मॉल्टन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंडक्टर होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होते हैं। सो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर इन solid state but conductors in molten state or aqueous solution, molten state or aqueous solution। और हार्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में NaCl, KCl, ZnS, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टल टाइप हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रहेंगे बच्चों। मेजर जो बाइंडिंग फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर्स होते हैं मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल लाइक NaCl, KCl एंड ZnS। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में यहाँ पर होते हैं हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वो क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर मेजर जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो होती है वंडर वॉल फोर्सेस। यहाँ पर आ जाएगा वंडर वॉल्स फोर्सेस, वंडर वॉल्स फोर्सेस। एंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वोलेटाइल होते हैं। एक तो क्या होते हैं बच्चों, ये सॉफ्ट होते हैं, की प्रॉपर्टीज है सॉफ्ट, वोलेटाइल और वोलेटाइल होते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा सॉलिड CO2 एंड आयोडीन, CO2 आयोडीन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों कोवलेंट सॉलिड्स को। कोवलेंट सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर हमारे पास एटम्स, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एटम्स होते हैं। मेजर जो बाइंडिंग फोर्सेस है यहाँ पर होती है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चों ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। सो वेरी हार्ड, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और poor conductors of heat and electricity, heat and electricity। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा सिलिकॉन, क्वार्ट्ज एंड डायमंड। क्वार्ट्ज, ठीक है बच्चों। सो कोवलेंट सॉलिड्स जो हमारे क्रिस्टल टाइप है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है। मेजर बाइंडिंग फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस है। प्रॉपर्टीज में वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट और पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। एग्जांपल्स में आ जाएगा डायमंड एंड सिलिकॉन क्वार्ट्ज। नेक्स्ट अब हमारे रह गए मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है यहाँ पर होते हैं बच्चों हमारे पॉजिटिव आयंस, positive ions in a sea of delocalized electrons, delocalized
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड, सॉफ्ट टू हार्ड, सॉफ्ट भी हैं, हार्ड भी हैं कुछ, और यहाँ पर ये कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, और मैलिएबल होती हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, मेटालिक लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर, और एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हमारी सभी मेटल्स और अलॉयज, मेटल्स एंड अलॉयज। ऑलराइट बच्चों, सो मेटालिक जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? पॉजिटिव आयंस है इन सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मेजर बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी है? मेटालिक बॉन्ड है। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा सॉफ्ट टू हार्ड, कंडक्टर्स होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटालिक क्लस्टर होता है, इसमें आ जाएंगे सभी मेटल्स एंड अलॉयज। तो ये होगी हमारी बच्चों क्लासिफिकेशन जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनकी, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।